आज की इस इलेक्ट्रोपैथी सेमिनार में हम सभी का बहुत ही सौभाग्य है कि जो नेचुरल रूप से राजस्थान से जुड़े ऐसे हमारे व्यक्तित्व और देश के माननीय उपराष्ट्रपति हमारे बीच में एक बार जोरदार तालियों से आप मैं राजस्थान प्रदेश की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री सम्मानीय प्रेमचंद बैरवा जी, इस इलेक्ट्रोपैथी में मैंने देखा है काम तो बहुत करते हैं, लेकिन जिन्होंने रुचि से काम किया, मेहनत से काम किया, उसके हमारे अध्यक्ष सम्मानीय हेमंत सेठिया जी, एक बार उनके लिए भी क्योंकि काम तो कई होते हैं लेकिन काम का आगे परिणाम उसकी रुचि देती है, और इनकी रुचि जिस तरह से है निश्चित रूप से इन्होंने इसे बढ़ाने का काम किया है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रोपैथी सेमिनार में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों और यहाँ पधारे सभी महानुभावों को विश्व इलेक्ट्रोपैथी दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। दुनिया को इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति देने वाले काउंट सीजर मेथी को भी मैं नमन करता हूं। काउंट सीजर मेथी जी का मानना था कि हमारा भोजन पेड़ पौधे ही है, तो रोगों की चिकित्सा भी हमें औषधीय पेड़ पौधों के जरिए खोजनी चाहिए। इलेक्ट्रोपैथी होम्योपैथी हर्बल चिकित्सा, जिसमें औषधीय पौधों के रसों के माध्यम से इलाज किया जाता है, चिकित्सा लोगों की सेवा का श्रेष्ठ मार्ग है। इलेक्ट्रोपैथी एक प्रभावी चिकित्सा पद्धति के रूप में उभर रही है। इलेक्ट्रोपैथी औषधियां विभिन्न रोगों के इलाज में प्रभावी पाई गई हैं। आज राजस्थान में हजारों रोगियों का इस पद्धति से इलाज हो रहा है। हमारे लिए गौरव की बात यह है कि राजस्थान में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने वाला पहला राज्य है। इस संबंध में विधानसभा ने राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक 2018 में, जैसा कि आपने देखा, पारित किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत निरंतर प्रगति पर है। नए एम्स खोलने के साथ ही आयुष मंत्रालय के माध्यम से नई आयुष पद्धतियों का विकास भी किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने योग और स्वस्थ जीवन शैली के लिए और उसके माध्यम से मानवता को निरोग और स्वस्थ रहने का संदेश दिया है, और मैं मानता हूं ये संदेश पूरी दुनिया के अंदर है, और आप देख रहे हैं उसका जिस तरह से पूरी दुनिया में प्रभाव है। भारत प्राचीन काल से ही कई पारंपरिक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की संस्कृति का केंद्र रहा है। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हासिल करने में मदद मिल रही है। आजादी के अमृत काल में हमें देश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में प्रयत्न करने हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा हमारी जो आज राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर चल रही है, उसका उद्देश्य दोनों स्वास्थ्यों की तरफ है। एक स्वास्थ्य वो भी है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय से निकल करके आता है। उस अंतिम व्यक्ति जिसको आवश्यकता है, जिस योजना का पात्र है, वो योजनाएं उस व्यक्ति तक पहुंचे, उसका स्वास्थ्य ठीक हो। इसलिए हमारी भारत विकसित संकल्प यात्रा
दूसरा हमारा आयुष्मान भारत को लेकर के हमने जो काम किया है, उसमें अगर आप देखेंगे 33 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड के लिए केवाईसी की जा चुकी है। 70,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड हमने जारी किए हैं। इस इलेक्ट्रोपैथी सेमिनार में विशेषज्ञों के बीच में विचारों के आदान प्रदान से इस शिक्षा पद्धति को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इस पद्धति में राजस्थान सरकार जितना सहयोग आप चाहते हैं, जितना सहयोग आपके मन की इच्छा है, अब क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है कि लोग स्वास्थ्य की ये कहावत है कि कैसा भी हो, लेकिन व्यक्ति के घर में कुछ नहीं है, लेकिन उसको स्वास्थ्य की आवश्यकता है, तो वो कहीं से भी लाए लेकिन स्वास्थ्य ठीक रखता है। और ये ऐसी पद्धति है। मैंने देखा था एक संत थे, गांव में वो दवाई देते थे, वो सुबह निकलते थे, शाम को मरी जाते थे, सुबह निकलते थे जल्दी, 2-3 घंटे में जंगल में से निकल करके आते थे। लोग उनसे कहते थे कि हमको आप ये बताइए क्या है। वो कहते थे कि दवा दवे की होती है। और वो उनको जंगल में जैसे ही कोई बीमार व्यक्ति आता था, वो जाते थे, घंटे 2 घंटे में लौट करके आते थे, उसको बनाते थे और उसको देते थे, और उससे व्यक्ति का इलाज होता था और उससे स्वास्थ्य लाभ होता था। सुबह उनके पास रहने लगती। हमारी ये पद्धति बहुत पुरानी पद्धति, निश्चित रूप से उस पद्धति को आगे बढ़ाने का आपने काम किया है। हमारी सरकार कटिबद्ध है अच्छे काम के लिए, स्वास्थ्य हमारा ठीक प्रकार से रहे। मैं तो आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में देश के अंदर कहीं और भी अगर हम इसको बढ़ाने का काम कर सकते हैं, ऐसे हमारे कुछ इस पद्धति के जानने वाले व्यक्ति अगर हों, तो उनकी भी एक सेमिनार बुला करके इस पद्धति को आगे बढ़ाने का काम। यदि राजस्थान ने पहला काम ये किया है, तो इसमें अग्रणी बनके और भी हम काम इसमें करें। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी ने मेरे को बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सादर धन्यवाद। आज के शुभ अवसर पर इस सभा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों, चिकित्सकों, विशेषज्ञों एवं इलेक्ट्रोपैथी समर्थकों का सौभाग्य है कि परम आदरणीय मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय आज हमारे बीच उपस्थित हैं।